Good morning everyone, this is Poonam here from Vishya School Una. Dear students, I hope you all are fine. We have completed the chapter What is Democracy, Why Democracy, and today we will discuss some important questions of this chapter. So let's start with 1 marks questions. First question is, when did Pervez Musharraf come to power in Pakistan? So what will be the answer? In October 1999. Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. Second question is, what does referendum mean? So referendum का क्या meaning है? Referendum is a direct vote in which an entire electorate is asked to either accept or reject a particular proposal. ये एक टाइप की डायरेक्ट वोटिंग है जिसमें पूरी जो इलेक्टोरेट होता है उससे किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए कहा जाता है. Question number 3 is, what was PRI? So it was a political party of Mexico. As we have earlier discussed कि मेक्सिको की political party है PRI जिसकी full form है Institutional Revolutionary Party. Question number 4 is, what is the electoral system of Fiji? फिजी का electoral system कैसा है? तो in Fiji the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. तो फिजी में सिस्टम ऐसा है कि वो जो वहाँ के नेटिव फिजी लोग हैं उनके वोटिंग की वैल्यू ज़्यादा है जो इंडियन फिजी है वहाँ पे जो लोग ओल्ड टाइम में सेटल्ड हो गए हैं. सो मीन्स इक्वल वैल्यू नहीं है सेम वोट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस? तो जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1980. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हिच पार्टी इज रूलिंग ओवर जिम्बाब्वे since independence? So answer is ZANU-PF, ZANU-PF, Zimbabwe African National Union Patriotic Front is the full name of this party. Is the party that is ruling over Zimbabwe since independence. Question number 7 is, what do you derive from democratic government like Zimbabwe? तो जो जिम्बाब्वे में जिस टाइप की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हो? सो आंसर इज, popular governments can be undemocratic and popular leaders can be autocratic. कि इससे इस एग्जाम्पल से हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं और जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं. मींस अपना रूल सबके ऊपर चला सकते हैं जैसा कि रॉबर्ट मुगाबे ने किया जिम्बाब्वे में. Question number 8 is, give any one merit of democracy. So we have discussed so many merits of democracy. You can write any one. So one that we will discuss here is, a democratic government is a better government बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल. तो सबसे बड़ी चीज तो डेमोक्रेसी में यही है कि ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है या फिर अकाउंटेबल है. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, गिव एनी वन डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सो लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. कि इसमें क्या होता है, आफ्टर एवरी 5 years लीडर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है. सो इट इज वन डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सो दीज आर सम 1 marks क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ वी विल डिस्कस 3 marks क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी है क्या? As we have discussed in our video also, it is a form of government in which the rulers are elected by the people. In this type of government in which the rule over the country is of the people, for the people and by the people. तो इसमें रूलर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा. और इस टाइप की गवर्नमेंट में जो रूल होता है वो लोगों का होता है, लोगों के लिए होता है और लोगों के द्वारा होता है. मीन्स लोगों द्वारा अपने लिए चुनी गई सरकार. दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी. क्वेश्चन नंबर 2 इज, कंपेयर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन चाइना विद मैक्सिको. कि चाइना और मैक्सिको का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चाइना. इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर पीपल एनी चॉइस. लोगों के पास इलेक्शंस में कोई भी चॉइस नहीं होती है. दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट. चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है या फिर उसकी जो अलाइड पार्टीज हैं वो लोग जिसको अप्रूव करेंगे वही लोग इलेक्शंस लड़ सकते हैं और उन्हीं में से जो फाइनल गवर्नमेंट बनेगी.
And what about Mexico? In Mexico, the people seem to have a choice, but practically they did not have any choice. ऐसा लगता तो है कि लोगों के पास चॉइस है, बट एक्चुअली में उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है. There was no rule that the ruling party could be defeated even if the people were against it. तो ऐसा कोई भी रूल वहाँ पे नहीं है जिससे कि रूलिंग पार्टी जो वहाँ की है उसको डिफीट किया जा सके, चाहे लोग उस पार्टी के डिसीजंस के अगेंस्ट ही हों, बट सेम पार्टी विल बी देयर. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी फीचर्स आर देयर ऑफ डेमोक्रेसी. First of all, it improves the quality of decision making. Second, a democratic government is more accountable form of government. तो decision making की process को भी improve करती है और accountable, responsible form भी है. Third is democracy enhances the dignity of the citizens. क्योंकि एक ही वोट है और सभी को सेम वोट, सेम राइट्स हैं, सेम वैल्यू है उसकी, तो citizens को dignity provide करती है. और फोर्थ पॉइंट इज इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन हैव वन वोट एंड वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. तो सेम वैल्यू सबकी वोट्स की. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. फर्स्ट वॉज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. तो लीडर्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, इससे जो स्टेबिलिटी नहीं रहती है डेमोक्रेसी में. सेकेंड इज इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. तो ये सब कुछ क्या है, किससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, लोगों को अपनी पावर को शो करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज समटाइम्स डेमोक्रेसी लीड्स टू डिलेज. सो समटाइम्स डिसीजन मेकिंग में लेट हो जाता है, डिले हो जाता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है. फोर्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन. तो जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो करप्शन की बातें भी सामने आती हैं. सो दीज आर 3 मार्क्स क्वेश्चंस. नाउ वी विल डिस्कस सम 5 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज explain with example of Zimbabwe, show how laws were made by one single ruler. कि किस तरह से जिम्बाब्वे की एग्जाम्पल लेके हमको शो करना है कि लॉज वहाँ पे एक सिंगल रूलर के द्वारा बनाए जाते हैं. सो क्या है जिम्बाब्वे में स्टूडेंट्स, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1980 में. तो इनके लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे, जो तब से ही रूल कर रहे हैं कंट्री के ऊपर, जिम्बाब्वे के ऊपर. व्हाट दे वांट ड्यू टू अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. तो अब वो क्या है, इलेक्शंस में जीतने के लिए अनफेयर मेथड्स भी यूज करते हैं. सेकेंड है गवर्नमेंट हैड मेड चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट. तो अपने पावर्स को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चेंजेस की हैं. नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इज पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस आर डिक्लेयर्ड इलीगल. कि अगर कोई डिसीजन लोगों को सही नहीं लगता है तो लोग जो पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं ओपनली और डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो सब कुछ जिम्बाब्वे में इलीगल है. वैसा वहाँ पे कुछ भी लोग नहीं कर सकते हैं. फोर्थ इज द मीडिया हैज़ बीन फोर्स्ड टू राइट एंड स्पीक इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी. कि मीडिया भी फ्री नहीं है, उसको भी फोर्स किया जाता है कि वो रूलिंग पार्टी के फेवर में ही न्यूज़ दे. लॉज आर मेड टू लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. तो इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं सिटीजन्स के लिए जिससे वो प्रेसिडेंट की पावर्स को क्रिटिसाइज ना कर सकें. Question number 2 is democracy is better form of government because it allows us to correct its own mistakes. Do you agree with it or not? तो क्या लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो हमें अलाउ करती है मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 marks question, then we will write minimum 5 points. First one is there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government guarantee that. देखिए गवर्नमेंट है तो बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई मिस्टेक्स हो जाएं. तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी गारंटी नहीं देती है कि वो कोई भी मिस्टेक उनसे ना हो, क्योंकि ऐसी लेस पॉसिबिलिटी होती है बट कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी होती है. Second is the advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. बट डेमोक्रेसी में क्या है कि ऐसी मिस्टेक्स को छुपाया नहीं जा सकता है, ये मिस्टेक्स सबके सामने विजिबल हो जाती हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट इज देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन.
तो मीन्स की जो पब्लिक डिस्कशंस होती हैं, सो अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए भी स्पेस है कि पब्लिक डिस्कशंस होती हैं और इन मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। तो अगर मान लीजिए कोई गलत पॉलिसी है तो उसके लिए क्या होता है कि रूलर्स को अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ता है या फिर रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कैन हैपन ओनली इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सो इट अलाउज अस टू इम्प्रूव और करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे हो सकती हैं? ये सब चीज़ें सिर्फ किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हो सकती हैं। तो इस तरह से ये अलाउ करती है अपनी ओन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट पाकिस्तान वाज नॉट एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेसी व्हेन परवेज मुशर्रफ वाज रूलिंग, कि पाकिस्तान में उस टाइम में डेमोक्रेसी नहीं थी जब परवेज मुशर्रफ का रूल था। So first point is people may have elected their representatives but those representatives are not really the rulers। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो लोगों ने वोटिंग से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट किया था, बट ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनको लोगों ने चुना था वो रियलिटी में रूलर्स नहीं थे, मीन्स कंट्री को कंट्रोल कोई और कर रहा था। सेकेंड पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजंस, कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने चुने थे वो डिसीजन मेकिंग के लिए कोई भी उनको परमिशन नहीं थी। थर्ड पॉइंट इज द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ, कि जो फाइनल डिसीजन था किसी भी बात के लिए वो पावर किसके हाथ में थी? वो पावर आर्मी ऑफिशियल्स के हाथ में थी, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में। फोर्थ पॉइंट इज दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। फॉर्मली तो अगर देखा जाए तो उनके पास इलेक्टेड पार्लियामेंट थी और प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बट जो रियल पावर थी वो उनके पास थी जो इलेक्टेड नहीं थे, मीन्स आर्मी ऑफिशियल्स। एंड लास्ट पॉइंट इज पाकिस्तानी मीडिया सेड दैट रेफरेंडम हेल्ड बाय मुशर्रफ वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस, कि जो रेफरेंडम करवाया गया था मुशर्रफ द्वारा वो रेफरेंडम क्या था? वो बिल्कुल फेक था, वो गलत तरीकों से वहां पे वोटिंग करवाई गई थी। आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू that Pakistan was not exercising democracy when Pervez Musharraf was ruling. So these are some questions from chapter 1. I hope this chapter is clear to you. Now revise this chapter. Thank you. Have a nice day.